सबसे पहले ना एक चीज मेन है कि सबको समझ में आना तो सबको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ठीक है, जो चीजें पूछ रहा हूँ जहाँ पे पता लग रही है कोई दिक्कत नहीं है, कोई समझ में आ रहा है, हर एक की पेस अलग अलग हो सकती है, लेकिन आपको बताना है कि जो मैं पूछ रहा हूँ आता है या नहीं आता है। सबसे पहले जो एक वर्ड है ना, उसमें एक वर्ड का जिक्र आएगा ग्रुप का, और वो आपका पहले क्या होगा, सेट होगा। क्या होगा? तो पहले मैं सेट पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले अगर सेट दिमाग में है तो क्या आता है, नेचुरल नंबर। क्या आता है? नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 2, ये वाला कहाँ तक? ये बात क्लियर है सबको? उसके बाद कौन से आते हैं नंबर? होल नंबर कौन से होते हैं? ये कौन सा होता है? 0 1 2 3। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? इंटीजर्स को डिनोट किससे करते हैं? किससे? ये कौन से होते हैं? इसके अलावा कौन से? 0 1 2 3 ये वाले, और -2। ये बात ठीक है तक। इसके बाद क्या आता है? उसको नोट किसे करते हैं? क्यू से। ये कौन से होते हैं? चलो जी, यहां से क्वेश्चन होगा P/, और P और Q क्या है? Q 0 नहीं होना चाहिए, और P और Q? हाँ जी। HCF दोनों के अंदर कॉमन 1 होना चाहिए। इसके अलावा P और Q है क्या? क्या है? P और Q क्या है? इनमें से कोई एक है। ठीक है, सिर्फ कंडीशन क्या है, नीचे वाला 0। रेशनल के बाद क्या आता है? इरेशनल। वो क्या होता है? जिनको P/Q फॉर्म में है क्या? जिसको P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते। ये बात तो ठीक है, लेकिन है क्या वो? आ गया डेसिमल, मतलब 1.5, जैसे 3/2। अनरूट वाले, √2, अनरूट, अनरूट कौन है? कौन से वाले? जो नॉन टर्मिनेटिंग वाले हैं, √2, √3, √5, √7, √6, ये वाले। ठीक है, रेशनल और इरेशनल को अगर मैं मिला दूं तो मुझे क्या मिलता है? रियल नंबर्स तुम्हारे क्या हो गए, जो रेशनल भी हैं और सबसे लास्ट में क्या है? क्या नंबर है? कॉम्प्लेक्स कौन से होते हैं? ऐसे लिखें जैसे P/Q लिखा था ना, ऐसे कैसे लिखेंगे उसको? A प्लस आयोटा B। इसमें A और B क्या है? A और B क्या है? ये ठीक है बात, ये यहाँ तक। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या 0 कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं है? 0 सबसे, चलो कॉम्प्लेक्स छोड़ो पहले, 0 रेशनल नंबर है या नहीं है? हाँ जी, है। एक किसी ने बोला था 0 नाइदर दिस नॉट दिस, ऐसा वाला कुछ। 0 रेशनल है। 0 को P/Q फॉर्म में लिख सकता हूं मैं? 0/2। 0 कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं है? ये बोल रहे है, नहीं है, पता नहीं। क्या 0 को मैं लिख सकता हूँ 0 + 0 आयोटा? A और B क्या होना चाहिए? रियल नंबर। 0 रियल नंबर भी है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ना दो टर्म्स होती हैं, एक तो तुम्हारा होता है रियल पार्ट, और एक तुम्हारा क्या होता है? तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। सारे नंबर ही कॉम्प्लेक्स नंबर है। सबसे बड़ा सेट कॉम्प्लेक्स नंबर का ही होता है। लेकिन प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर तुम्हारा कौन सा है? ये वाला, जिसमें रियल पार्ट भी, और ये वाला वो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें सिर्फ रियल पार्ट है।
और ये वाला वो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें सिर्फ इमेजिनरी पार्ट्स है। ये बात ठीक है यहाँ तक। अब जो डेफिनेशन है ना उसमें क्या बोल रहा है कि जो सेट है और एक तुम्हारा ऑपरेशन है, इस ऑपरेशन का सिर्फ तीन ही मतलब होंगे, या तो प्लस होगा या मल्टीप्लाई होगा या फिर ये स्टार ही होगा। ये तीन ही मतलब है इसके, ठीक है। और चार प्रॉपर्टी हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी कौन सी है? क्लोजर। फिर कौन सी है? एसोसिएटिव। फिर है, और लास्ट में कौन सी है? इनवर्स। क्लोजर क्या बोल रही है? इस सेट के कोई भी दो एलिमेंट ले लिए मैंने और उन दोनों के बीच में जो दिया हुआ था वो लगा दिया, और जो आया है अगर वो फिर से सेट के अंदर है तो क्लोजर होल्ड। ये बात ठीक है तक। दिमाग में एग्जांपल के लिए मैंने सेट को लिख दिया नेचुरल नंबर। क्या लिख दिया? सेट को लिख दिया नेचुरल नंबर, और ऑपरेशन को लिख दिया मैंने एडिशन। क्या लिख दिया? और मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या क्लोजर प्रॉपर्टी नेचुरल नंबर अंडर एडिशन सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा? या देसी भाषा में क्या बोलेंगे? दो नेचुरल नंबर को ऐड करने से हमेशा, अगर मैं इस ऑपरेशन को मल्टीप्लाई कर दूं तो करेगा नहीं करेगा? दो नेचुरल को मल्टीप्लाई करने से, अगर मैं इस प्रॉपर्टी को माइनस कर दूं तो आएगा नहीं आएगा? ठीक है, जरूरी नहीं है, आ सकता है। ठीक है, अगर मैं 4 - 2 करूंगा तो आ जाएगा, लेकिन 2 - 4 करूंगा तो, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा? नेचुरल नंबर अंडर सब्ट्रैक्शन क्लोजर को सेटिस्फाई नहीं करता। क्लोजर क्लियर है? क्लोजर के जो बाद वाली प्रॉपर्टी है, जो दो पे था अब की बार वो तीन पे है तुम्हारा, कि अगर मैं तीन एलिमेंट ले लूं सेट के और तीनों को आगे पीछे ऑपरेट करूं, एक बार पहले दोनों को ऑपरेट किया, एक बार लास्ट वाले दोनों को ऑपरेट किया, और अगर सेम रहे, लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड रहे, तो तुम्हारी क्या हो जाएगी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड। इस पूरी बुक में एक ही एग्जांपल ऐसा है जो कि अब की बार दिया गया है, अदरवाइज पूरी बुक में कहीं कोई ऐसा एग्जांपल नहीं है जहां पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फेल होगी। ये बात ठीक है, कभी फेल नहीं होगी। तो जब भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का जिक्र आएगा, चाहे मैट्रिक्स में आए, चाहे फंक्शन में आए, चाहे परमुटेशन में आए, हम हमेशा क्या लिखेंगे? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज एसोसिएटिव, फंक्शंस को मल्टीप्लाई करना ऑलवेज एसोसिएटिव। सिर्फ लिखना होता है इस प्रॉपर्टी को, प्रूफ करने वाला एलिमेंट कम होता है इसके अंदर। थर्ड प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब एक ऐसा एलिमेंट जिसको किसी के साथ ऑपरेट कर लो कोई फर्क ना पड़े, और दो ही ऑपरेशन है, एक तो है प्लस, 5 में क्या ऐड करूं कि 5 ही रहे? क्या रहे? ये प्रॉपर्टी ये बोल रही है कि जो ये आइडेंटिटी एलिमेंट है वो सेट के अंदर ही होना चाहिए। एक ऐसा एलिमेंट जिसको किसी एलिमेंट से, चाहे लेफ्ट साइड से ऑपरेट कर लो चाहे राइट साइड से ऑपरेट कर लो, वो एलिमेंट वैसे का वैसा ही रहे। ये कहने की बात क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट सेट के अंदर होना चाहिए, सेट के। और ये एडिशन में क्या है? 0। मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा? और ये अकेला ही एलिमेंट है, सिर्फ यूनिक है। क्या है? 0 के अलावा ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होता जिसको किसी में ऐड कर लो कोई फर्क ना पड़े। ये प्रॉपर्टी क्या बोल रही है? अगर किसी चीज को ग्रुप करना चाह रहे हैं एडिशन में, तो 0 सेट के अंदर ही होनी चाहिए। अगर सेट के अंदर 0 नहीं है तो ग्रुप नहीं है वो। मैं क्या बोल दूंगा? आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। ये बात ठीक है तक। आइडेंटिटी के बाद लास्ट वाली प्रॉपर्टी है इनवर्स। इनवर्स का मतलब है उल्टा। जितने भी एलिमेंट सेट के अंदर हैं, हर एक एलिमेंट का ये एक ऐसा एलिमेंट जिसको बोलूंगा इनवर्स, वो भी उसी के अंदर ही होगा, कि उन दोनों को अगर आगे पीछे ऑपरेट करोगे तुम्हारा क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? आइडेंटिटी। ये बात ठीक है। जैसे कि इनवर्स एडिशन में कैसे? 5 में क्या ऐड करूं 0 आ जाए? क्या आ जाए? तो एडिशन में इनवर्स ऐसा होगा, 2 का -2, 3 का -3, 4 का, 5 का -5। अगर किसी सेट में 1 2 3 4 5 है और तुम उसको ग्रुप करना चाह रहे हो, तो उसके अंदर -1 भी होना चाहिए, -2 भी होना चाहिए, -3 भी, -4 भी, माइनस। और अगर मल्टीप्लाई ऑपरेशन है, किससे मल्टीप्लाई करो ये 1 आ जाए? तो मल्टीप्लाई में इनवर्स ऐसे ऐसे होते हैं, 5 का 1/5, 2/3 का 3/2, 4/3 का 3/। ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है? जितने भी एलिमेंट सेट के अंदर है, हर एक एलिमेंट का इनवर्स भी सेट के अंदर ही होना चाहिए। जो इन चारों को सेटिस्फाई करेगा ना, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप। क्या बोलते हैं? और इनके अलावा एक प्रॉपर्टी तुम्हारी और है, उसको बोलता हूं मैं कॉम्यूटेटिव। क्या बोलता हूं? वो क्या होती है? अगर दो एलिमेंट्स को आगे पीछे ऑपरेट करो और कोई फर्क ना पड़े,
ऐसे ग्रुप को ये बोलता है एबिलियन ग्रुप। क्या बोलता है? तो 5 प्रॉपर्टी है, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, और जो सिर्फ पहली को सेटिस्फाई करेगा उसको हम लोग बोलते हैं ग्रुपोइड। क्या बोलते हैं? जो पहली दोनों को सेटिस्फाई करेगा उसको हम बोलते हैं आधा ग्रुप, मतलब सेमी ग्रुप। जो पहली 3 को सेटिस्फाई करेगा उसको हम बोलते हैं मोनोइड। क्या बोलते हैं? और जो 4 को सेटिस्फाई करा तुम्हारा क्या है वो, और जो 5 को सेटिस्फाई करा तुम्हारा क्या है? एबिलियन। अब एक बार बुक खोलो और जो उसमें लिखा हुआ है ना डेफिनेशन ऑफ ग्रुप, पेज नंबर 1.1 आर्टिकल तुम्हारा पेज नंबर 4 के ऊपर, यही है ना? ये से पहले, हाँ यही है। हाँ, डेफिनेशन जो लिखी हुई है ना, जैसे लिखी हुई है, क्या क्या लिख रहा है उसके अंदर, वो वैसे वैसे बिल्कुल वर्ड टू वर्ड वही समझ में आना चाहिए। क्या नाम उसका? इसको देख ले, जो लिखा हुआ है सारा क्लियर है? हाँ जी, वर्ड टू वर्ड। यहां से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये है कि नेचुरल नंबर अंडर एडिशन ग्रुप होगा या नहीं होगा? प्रॉपर्टी कितनी है? अच्छा, सीक्वेंस लिख लो। सबसे पहले आते हैं नेचुरल नंबर, फिर आते हैं होल नंबर, फिर आता है इंटीजर, फिर आता है रेशनल, फिर आता है रियल नंबर, और सबसे लास्ट में आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। प्रॉपर्टी कौन सी है? क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, कॉम्प्लेक्स। ऐसे लिखते हैं, नोटेशन है सिर्फ। हाँ, हाँ जी। क्लोजर होगी नेचुरल नंबर अंडर एडिशन, दो नेचुरल को ऐड करने से, 3 नंबर को आगे पीछे ऐड करने से कोई फर्क, एडिशन ऑलवेज एसोसिएटिव। फर्स्ट भी होगी, सेकंड भी। थर्ड प्रॉपर्टी, क्या आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर एडिशन नेचुरल नंबर है या नहीं है? कौन सा? जीरो। कौन सा है? और तुम्हें पता है कि जीरो नेचुरल नंबर के अंदर बिलोंग, तो कितनी सेटिस्फाई करा सिर्फ? तो मैंने क्या बोल दिया, ये ग्रुप नहीं है, ग्रुप है। और सिर्फ तुम्हारा कितना है ये? अच्छा, ये इसका सबसेट, ये इसका सबसेट, ये इसका सबसेट। अगर दो प्रॉपर्टी यहां सेटिस्फाई हो रही ना, तो दो यहां भी होंगी, यहां भी होंगी, यहां भी होंगी, यहां भी होंगी, और ये बात ठीक है, दो तो हो रही है। बात कहां पे आ गई अटकी? तीसरी पे। तो अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, मैंने सेट को चेंज कर दिया और यहां पे मैंने क्या लिख दिया, होल नंबर अंडर, हाँ, होल नंबर अंडर एडिशन। दो होल नंबर को ऐड करने पे सर क्या करवा साइन? हाँ तो ठीक है, रख ले इसको, इसको दे दे मैंने इसको, इसे ले लेना है। थर्ड प्रॉपर्टी, जीरो होल नंबर के अंदर है, ये बात ठीक है। इनवर्स, इनवर्स जैसे कि 1 का इनवर्स तुम्हारा क्या होगा, लेकिन -1 होल नंबर, इनवर्स फेल कर गई तो ये भी तुम्हारा। लेकिन यहां पे कितनी सेटिस्फाई हो रही थी? 3। कितनी? अगर यहां पे 3 हो रही है, इसका मतलब यहां भी 3 हो रही है, यहां भी 3, यहां भी 3, और यहां भी। बात आगे अटकी है कौन सी पे? फोर्थ पे। तो 3 प्रॉपर्टी होगी, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, यहां पे। तो तीनों यहां भी, तीनों यहां भी, तीनों यहां भी, तीनों यहां भी। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है,
सेट ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन। इनवर्स होगा 1 इंटीजर तो -1 भी इंटीजर, 2 तो -2 भी, 3 तो, और 2 इंटीजर को आगे पीछे ऐड करने से कोई फर्क है? तो मैं बोल सकता हूं कि जो ये वाला तुम्हारा है, ये तुम्हारा अंडर एडिशन तुम्हारा क्या है, ये क्या है? अगर ये अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप है तो तुम्हारा रेशनल भी है, रियल भी है, और तो अंडर एडिशन तुम्हारे एबिलियन ग्रुप कितने हो गए? 4। कितने हो गए? इंटीजर भी है, रेशनल भी है, रियल भी है, और ये सारे तुम्हारे हैं इनफाइनाइट। क्या है? तो तुम्हारे ये एग्जांपल्स हैं इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप के। किसके? ये बात ठीक है यहां तक। ये सारे ऑपरेशन थे अंडर एडिशन। अब की बार मैंने क्वेश्चन को चेंज कर दिया है और मैंने बोला कि नेचुरल नंबर अंडर, और प्रॉपर्टी दोबारा वही 4 है, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, और पहली हो जाएगी प्रॉपर्टी। 2 नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करने से क्या नेचुरल आएगा? 3 नंबर को आगे पीछे मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क है? आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है सेट में? अब की बार ऑपरेशन है मल्टीप्लाई। बैठ जाओ, बैठ जाइए। हाँ जी, 1 नेचुरल आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है सेट के अंदर? है लास्ट वाली प्रॉपर्टी। क्या हर एक एलिमेंट का, नेचुरल नंबर का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स भी नेचुरल नंबर है या नहीं है? ये बोले नहीं होगा, पता नहीं या है नहीं, नहीं होगा। जैसे कि 2 नेचुरल नंबर है, 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1 आ जाए। अब ये तो नेचुरल नंबर है, लेकिन नेचुरल नंबर तो इनवर्स फेल कर रही है। कौन सी फेल कर रही है? सीक्वेंस वापस लिख ली मैंने, नेचुरल नंबर, इंटीजर, रेशनल, रियल और कॉम्प्लेक्स। मैंने बोला ये ग्रुप नहीं है क्योंकि इसके अंदर लास्ट वाली प्रॉपर्टी फेल कर रही थी। अच्छा, नेचुरल नंबर अंडर एडिशन तो सेमी ग्रुप था, और अंडर मल्टीप्लिकेशन तुम्हारा क्या है? मोनोइड है। क्या है? एक बार पूछा था क्वेश्चन इन्होंने कोई। तो 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। कितनी हो रही है? तो 3 यहां हो रही है, 3 यहां भी होंगी, 3 यहां भी होंगी, 3 यहां भी होंगी, और 3 बात आके अटकी है चौथी पे। किस पे? तो अगला क्वेश्चन फिर मैंने यहां पे चेंज कर दिया, सेट ऑफ इंटीजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। क्या हर एक इंटीजर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी इंटीजर होगा? आपके पेन कॉपी है, पेन कॉपी यूज कर सकते हो। वही वही हर एक प्रॉपर्टी क्या बोल रही है? हर एक एलिमेंट का इनवर्स सेट के अंदर ही होना चाहिए। हर एक इंटीजर का मल्टीप्लाई वाला इनवर्स सेट के अंदर है या नहीं है? हाँ जी, सेम वही। 2 इंटीजर भी है, 2 क्या है? इंटीजर, लेकिन 1/2 इंटीजर। ये बात क्लियर यहां तक। तो उसने बोल दिया कि इनवर्स ये भी तुम्हारा ग्रुप नहीं है क्योंकि इनवर्स ही फेल कर गया। ठीक है, इसके बाद नंबर तुम्हारा किसका है? सेट ऑफ प्रॉपर्टी सिर्फ एक अटकी हुई तुम्हारी, इनवर्स। क्या हर एक रेशनल नंबर का इनवर्स भी रेशनल नंबर होगा? रेशनल होते हैं पी बाई क्यू टाइप वाले, अगर भूल गए तो पी बाई क्यू टाइप वाले नंबर्स को बोलते हैं ना। हाँ जी, नहीं है वाले कौन से नहीं है वाले? एक ने बोला नहीं है, 2 ने बोला नहीं है, बाकी सारे है वाले हैं। 2 ही कैटेगरी होनी चाहिए बस, आता है या नहीं आता, है या नहीं है, आपको पूछ रहा हूं। यहां तक अगर आए हो तो सीखने के लिए आए हो। ठीक है, जब एग्जाम लिखोगे अपने आप ही लिखोगे। ठीक है, तो अगर नंबर लेके आने तो खुद को ही लेके आने हैं, तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी तो खुद की है। बाकी को समझ में आ रहा नहीं आ रहा मुझे नहीं पता, लेकिन खुद को तो आपको आना चाहिए ना समझ में। वो पार्टीशन जाएगा, है या नहीं है रेशनल नंबर में? सारे रेशनल नंबर का है एक्सेप्ट ये। ठीक है, कि भी ऐसा कोई नंबर नहीं है, 0 रेशनल नंबर है, ऐसा कोई नंबर नहीं है 0 को मल्टीप्लाई करके 1 कर दे। ये बात ठीक है, लेकिन सिर्फ एक ही एलिमेंट ऐसा है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, सिर्फ 0।
तो उसने बोल दिया अगर सेट को रिफॉर्म कर दूं मैं और सेट से उस एलिमेंट को बाहर निकाल दूं और फिर मैं बोल लूं कि मल्टीप्लाई में तुम्हारा ग्रुप है, तो वो हो जाएगा तुम्हारा एबिलियन ग्रुप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो मैंने कंडीशन क्या हटा दी, सेट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर। क्या बोला? मल्टीप्लाई में एबिलियन ग्रुप हो जाएगा। मल्टीप्लाई में अगर नॉन जीरो रेशनल नंबर है तो नॉन जीरो रियल नंबर और नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एडिशन में कितने थे? 4, इंटीजर, रेशनल, रियल, कॉम्प्लेक्स। और तुम्हारे ये तो तुम्हारे आगे अंडर एडिशन में, और ये तुम्हारे कौन से आगे? ये तुम्हारे आगे मल्टीप्लाई में। किसमें? ये अंडर एडिशन में ग्रुप है, ये तुम्हारे अंडर मल्टीप्लीकेशन में ग्रुप है। ये बात ठीक है यहां तक। अब अपनी बुक को खोलो और बुक के अंदर जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है, तीसरा दिया हुआ है, उनको खोल के देखो। जीरो है क्यों नहीं? अगर इंटीजर है और इंटीजर सबसेट है, अगर होल नंबर है, होल नंबर सबसेट किसका है? जितने होल नंबर है इंटीजर भी है। अगर इंटीजर सबसेट किसका है तो जितने इंटीजर रेशनल नंबर भी है। तो जब भी मल्टीप्लाई की बात हो रही होगी हमेशा जीरो को सेट से बाहर निकल के चलूंगा। जब भी किसी चीज को मल्टीप्लाई में ग्रुप प्रूव करूंगा तो पहले ही बाहर निकाल दूंगा जीरो को, और यही चीज लास्ट तक तुम्हारी रिंग में भी चलती रहेगी बात ये। ठीक है, पहले एग्जांपल देखो, फर्स्ट देखो, सेकंड देखो, थर्ड देखो, फोर्थ देखो। मुझे बताओ कि जो लिख रहा है वो और जैसे लिख रहा है वो तुम्हें वर्ड टू वर्ड क्लियर है क्या? ये पहले वाला क्लियर है? जो इसने लिखा है कि नेचुरल नंबर तुम्हारा क्या होता है? सेमी ग्रुप। दिखाना नई वाली बुक। नहीं, ये पुरानी है। नेचुरल के बाद, फर्स्ट के बाद देखना थर्ड एग्जांपल, थर्ड के बाद देखना फिफ्थ पूरा, फिफ्थ के बाद बस फिफ्थ तक देखो एक बार, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ। लाइव रिकॉर्डिंग हो रही है। हम्म? जैसे लिखा हुआ ना वैसे समझ में आना चाहिए, लिख कैसे रहा है बस वो लिखना जरूरी है। तुम्हें दिमाग में इमेजिन हो रहा है कि जो लिख रहा है ये कैसे कैसे, सब में सेम स्टेप होगा। इसके बाद मैंने एक सामने सेट लिखा हुआ है। अच्छा, डेफिनेशन ग्रुप की क्या थी? ए नॉन एम्प्टी सेट था। क्या था? नॉन एम्प्टी का मतलब एटलीस्ट एक एलिमेंट तो उसके अंदर, मैंने एक एलिमेंट लिख दिया यहाँ पे, क्या उसके अंदर सिर्फ जीरो। क्या है? और ऑपरेशन मैंने लिखा है एडिशन। क्या लिखा है? और मेरा क्वेश्चन क्या है कि क्या ये सेट ग्रुप होगा या नहीं होगा? ग्रुप के लिए कितनी प्रॉपर्टी? क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स। सोचो भाई एक बार, होगा वाले हाथ खड़े करो और नहीं होगा वाले हाथ खड़े करो। एक ही एलिमेंट है बस, जीरो। सोच लिया? चलो भाई पीछे वाले से बताना शुरू करो, है या नहीं है? पता नहीं। ये तीन जवाब है, ये ग्रुप है या ग्रुप नहीं है, और दिमाग काम नहीं कर रहा। दूसरा, ग्रुप है, ग्रुप नहीं है।
भाई है वाले पीछे से हो गए 4 और एक का काम नहीं कर रहा, नहीं है वाले हो गए 1। क्या ग्रुप नहीं है? नहीं है, नहीं है। इसको बोलते हैं रिपल इफेक्ट, बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? रिपल इफेक्ट। हमें पता नहीं लग रहा दोनों को, क्योंकि हम लोग लेट आए हैं भाई। हाँ जी, नहीं है, नहीं है कि वोट हो गए भाई, 3 2 5 1 6, हाँ 7, 7, 7 हो चुके हैं अभी तक, यहाँ पे 5 हो गए हैं। हाँ 6। चलो भाई 8 से जीत गए हैं। जीरो में अगर जीरो को ऐड करोगे, हाँ नहीं जीरो में जीरो को ऐड करोगे क्या आएगा? क्लोजर होल्ड्स। 3 बार जीरो आगे पीछे ऐड कर लोगे। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है एडिशन में? जीरो। जीरो का इनवर्स निकालेंगे, जीरो में क्या ऐड करूं कि जीरो ही आ जाए? तो तुम्हारा क्या है? ग्रुप है। क्या है? तो उसके अंदर है ही जीरो। जीरो इनवर्स कैसे निकालूंगा? जीरो में क्या ऐड करूं कि जीरो आ जाए? जीरो ही है। जीरो नाइदर, क्या था? जीरो नाइदर नेगेटिव इंटीजर नाइदर, ठीक है, जीरो जीरो है। ठीक है, इसका मतलब किसी सेट में सबसे जरूरी एलिमेंट तुम्हारा कौन सा होता है? आइडेंटिटी एलिमेंट। कौन सा? अगर अकेला आइडेंटिटी एलिमेंट है वो भी तुम्हारा क्या होता है? ग्रुप होता है। अगर इसी चीज पे मैं क्या बोल दूं कि सेट एलिमेंट है 1 और ऑपरेशन क्या है तुम्हारा, तो भी तुम्हारा क्या हो जाएगा? ग्रुप हो जाएगा। ये बात ठीक है यहाँ तक? अच्छा, यहां से तुम्हारी कहानी शुरू होती है फाइनाइट ग्रुप की, और उसमें कंसेप्ट तुम्हारा क्या है? nth रूट ऑफ यूनिटी का, कि किसी की पावर n करे और 1 आ जाए। ठीक है, और सबसे पहले तुम्हारा क्या है? 1 रूट ऑफ यूनिटी, x की पावर 1 इक्वल टू 1। तुम्हें पता है कि x की वैल्यू क्या आएगी, और मैंने ये बता दिया कि 1 तुम्हारा क्या है? ग्रुप है। 1 क्या है? फिर हम लोग आते हैं सेकंड रूट ऑफ यूनिटी के ऊपर। वो तुम्हारा क्या हो जाएगा कि x स्केयर कितना आ जाए? तो x की वैल्यू का क्या पॉसिबल है? एक 1 और एक, तो मैंने यही सेट रखा 1 और -1, और मैं प्रूफ करना चाह रहा हूं कि मल्टीप्लाई में ग्रुप है या नहीं है। अगर फाइनाइट सेट को ग्रुप प्रूफ करना है तो हेल्प लेते हैं टेबल की, उसको बोलता हूं मैं कंपोजिशन टेबल। ये ऑपरेशन तुम्हारा क्या है? मल्टीप्लाई। क्या है? 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -1 से किया, -1 को 1 से किया, यही पॉसिबल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन थी। क्या सारी सेट के अंदर है? तो हम बोल देंगे क्लोजर होल्ड हो रही है। एसोसिएटिव में लिखना ही होता है, 3 नंबर को आगे पीछे मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क है? आइडेंटिटी एलिमेंट तुम्हारा क्या होता है? सेट के अंदर है। हर एक एलिमेंट का इनवर्स भी सेट के अंदर ही, दो ही एलिमेंट है। 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 1 आ जाए? 1। आइडेंटिटी का इनवर्स हमेशा आइडेंटिटी खुद ही। दूसरा एलिमेंट है -1, -1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 1 आ जाए? तो इनवर्स 1 का तुम्हारा इनवर्स है 1, और -1 का इनवर्स भी तुम्हारा क्या है? -1, और दोनों ही सेट के अंदर है। इसका मतलब ये ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, तो तुम्हारा ये क्या आ गया? फाइनाइट। अच्छा, और दो नंबर को आगे पीछे मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत है? तो ये तुम्हारा एग्जांपल है फाइनाइट एबिलियन। फाइनाइट एबिलियन, ये बात ठीक है। आगे मैं बढ़ा, अगली बार मेरा क्या आ गया? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अच्छा, ध्यान में रखना ये दोनों प्रीवियस ईयर है तुम्हारे, ये दोनों ही पेपर पूछे गए हैं। एक्स क्यूब इक्वल टू 1 को मैंने सोल्व किया, तो एक्स क्यूब -1 इक्वल टू, सबसे पहले तो मैंने एलिमेंट देखने हैं, कितने होंगे? 3। कितने? कौन से हो सकते हैं? अच्छा, कुछ नहीं है, खोलो फॉर्मूला खोलो। किसका? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला किस किस को आता है? सबको आता है? सबको आता है भी, चलो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं फिर। बता। ए माइनस बी, ठीक है कुछ, ठीक है। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं इसके समर्थन वाले कितने हैं, जिसको लगता है कि ये सही है? सही है तो एक तो ये बोल रही थी अभी। यहाँ पे क्या आएगा? ये बात ठीक है तक। अगर यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ था प्लस, यहाँ पे आता
ए की वैल्यू है x, बी की वैल्यू है 1, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा x माइनस 1 इंटू में एक्स स्केयर प्लस 1 प्लस, ठीक है, ये इक्वल टू तुम्हारा क्या है 0। तो एक रूट तो तुम्हारा क्या निकल गया यहाँ पे आगे, और दो रूट कहां से आएंगे, एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस 1 से दो रूट आएंगे, फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac डिवाइड बाई, तो तुम्हारा माइनस 1 प्लस माइनस माइनस रूट 3, रूट के अंदर अगर माइनस है तो आयोटा आ जाएगा, तो तुम्हारा क्या हो गया ये माइनस 1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2, ये दो रूट आ गए। इनमें से रेंडमली मैंने एक को नाम दे दिया ओमेगा, क्या दे दिया, तुम्हारी मर्जी किसी को दे दो, मान लो मैंने ओमेगा बोल दिया माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2 को, ये बात ठीक है। इसका स्केयर कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं, ओमेगा स्केयर कर दिया, तो सारे का होल स्केयर हो जाएगा, 2 का बाई 2 का होल स्केयर है, तो बाहर तो कितना आ जाएगा, अंदर है a माइनस बी का होल स्केयर, क्या है, ये बात ठीक है तक। पहली टर्म क्या लिखूं यहाँ पे, माइनस 1 का होल स्केयर कितना हो जाएगा, ठीक है, प्लस बी स्केयर होता है रूट 3 आयटा का होल स्केयर, माइनस 3 या प्लस 3, कितना हो जाएगा, और माइनस 2ab, ये बात ठीक है तक। रूट 3 आयटा का होल स्केयर कितना हो जाएगा, 3 आयटा स्केयर, वो तुम्हारा कितना हो जाएगा 1 माइनस 3 कितना हो गया, ये कितना हो गया माइनस 2 रूट 3, और बाई में कितना है, अगर 2 से 2 काट दूं माइनस 1 माइनस रूट 3 आयटा बाई 2, क्या है दूसरा था तुम्हारा ये वाला, ठीक है। तो अगर एक रूट ओमेगा है तो दूसरा क्या है तुम्हारा, अच्छा ये सारे 1 ओमेगा और ओमेगा स्केयर सारे निकले किससे हैं, एक्स क्यूब इक्वल टू, तो इसको तो सेटिस्फाई कर रहे होंगे, इसका मतलब अगर ओमेगा क्यूब कहीं पे आ गया तो वैल्यू कितनी हो जाएगी उसकी, और ओमेगा स्केयर का क्यूब आ गया उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो तीन एलिमेंट हैं, लिख दिया मैंने उनको, 1 ओमेगा ओमेगा स्केयर, 1 ओमेगा ओमेगा स्केयर, और यहां पे 1 ओमेगा ओमेगा स्केयर, ऑपरेशन क्या है मल्टीप्लाई, ठीक है, 1 को 1 से किया, ओमेगा से किया, ओमेगा स्केयर से किया, ओमेगा को 1 से किया, ओमेगा क्यूब, उसकी वैल्यू तुम्हारी कितनी है, ये बात ठीक है तक, ओमेगा स्केयर से किया, ओमेगा स्केयर 1, ओमेगा की पावर 4, उसमें से ओमेगा क्यूब हट जाएगा तो खाली कितना बचेगा, ये टेबल सबको क्लियर है, सारी पॉसिबल नंबर ऑफ जो मल्टीप्लिकेशन थी वो सारी सेट के अंदर ही है, क्लोजर होल्ड्स, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑलवेज एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एलिमेंट तुम्हारा ये रहा। अब मुझे क्या देखना कि हर एक एलिमेंट का इनवर्स सेट के 1 को किससे मल्टीप्लाई करके 1 ही आ गया 1, ओमेगा को किससे मल्टीप्लाई करने पे 1 आ रहा है ओमेगा, और ओमेगा स्केयर को किससे मल्टीप्लाई करने पे 1 आ रहा है, 1 का इनवर्स 1 है, ओमेगा का इनवर्स ओमेगा स्केयर है, और ओमेगा स्केयर इनवर्स क्या है ओमेगा, और दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आगे पीछे मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तुम्हारा ये भी एग्जांपल है फाइनाइट एबिलियन ग्रुप का, किसका, फाइनाइट एबिलियन ग्रुप का, ये बात ठीक है तक। इसके बाद तुम्हारा क्वेश्चन है x की पावर 4 इक्वल टू, एक्स की पावर 4 इक्वल टू 1 को सोल्व करोगे, x की 4 माइनस 1 इक्वल टू कौन सी चार एलिमेंट आएंगे, एक तो तुम्हारा फैक्टर क्या हो जाएगा, एक तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये बात ठीक है, एक वैल्यू तो क्या आ जाएगी, एक क्या आ जाएगी, और जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो तुम्हारा क्या आ जाएगा आयोटा, और अब तुमने बनानी है टेबल इसकी, 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा, 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा, देखो टेबल बनाओ इसके ऊपर।
बन गई। देखना एक बार, आइटा आइटा के -1 और आइटा और माइनस आइटा वाला क्या हो जाएगा तुम्हारा 1। क्लोजर होल्ड हो रही है, एसोसिएटिव होल्ड हो रही है, आइडेंटिटी एलिमेंट है 1, इनवर्स 4 एलिमेंट है, 1 का इनवर्स 1 खुद, -1 का खुद -1, आयोटा का माइनस आयोटा और माइनस आयोटा का इनवर्स क्या है आयोटा। ये बात ठीक है। तो तुम्हारा ये भी एग्जांपल किसका है, फाइनाइट एबिलियन ग्रुप का। एक बार तुम्हारे ना ये लिखे हुए हैं दोनों दोनों क्वेश्चन लिखे हुए हैं, दोनों ही प्रीवियस ईयर हैं। एक बार इनको देखना कि जो लिख रहा है वो वर्ड तुम्हें क्लियर से सारे सारे, ये दोनों ही प्रीवियस ईयर है तुम्हारे, दोनों पूछे गए, एक बार दोनों को देख लो आगे होगा। जो चीजें लिखी हुई है ना लाइनों में, सब कुछ टेबल से ही इंटरप्रेट कर रहा हो, टेबल के एलिमेंट को देख के बोल रहा है क्लोजर होल्ड हो रही है, एसोसिएटिव होल्ड हो रही है, आइडेंटिटी होल्ड हो रही है, इनवर्स होल्ड हो रहा है। जो लिख रहा है वो देखो क्लियर है क्या, जो लाइनें लिखी हुई वहां पे क्लोजर के अंदर जो लिखा हुआ है, एसोसिएटिव के अंदर जो लिखा हुआ है, आइडेंटिटी में जो लिखा हुआ है, इनवर्स में जो लिखा हुआ है, ये वाले जो चीज लिख रहा है ये वाली, और ये बुक पूरा वो भी होगा, ऐसे कुछ नहीं होगा मेरे ख्याल से, अंदर होगा। सारी लाइनें क्लियर है क्या, क्लोजर में लिखना चाहिए तुम्हें, फ्रॉम द टेबल वी कैन ऑब्जर्व फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, ए मल्टीप्लाई बी बिलोंग्स टू जी, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज एसोसिएटिव, फ्रॉम द टेबल इट कैन बी ऑब्जर्व्ड आइडेंटिटी एलिमेंट 1 वो भी सेट के अंदर ही है, और इनवर्स के लिए जो इसने लिखा हुआ है वो लिख लो, या ये लिख सकते हो कि जो तीनों एलिमेंट हैं उनका टेबल में से इनवर्स आइडेंटिफाई करो। जैसे कि यहाँ पे तुम्हें आइडेंटिफाई हो रहा था कि 1 का इनवर्स था 1, लिख दो कि इनवर्स 1 का 1 है, -1 का, इस टेबल में जहां जहां 1 आ रहा है ना वही इनवर्स है। जैसे इस रो में आइटा वाली रो में 1 कहाँ पे आ रहा है तुम्हारा, यहाँ पे, किससे मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है, तो आइटा का इनवर्स तुम्हारा क्या हो जाएगा, और माइनस आइटा में 1 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, किससे मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है आयोटा पे, तो माइनस आयोटा का इनवर्स क्या हो जाएगा आयोटा। ये बात ठीक है यहाँ तक, क्या, अच्छा जो इसने क्या लिखा हुआ है एक बार ध्यान से देखना, ऐसे अच्छा इसने 1 को नीचे लिखा होगा थर्ड पे, एक बार देखना एक बार, ये फर्स्ट रो है, ये क्या सेकंड रो में एक एलिमेंट ने पूरी की पूरी रो को सेम रखा हुआ है, यहाँ 1 तो यहाँ 1, यहाँ -1 तो यहाँ -1, यहाँ आइटा तो यहाँ आइटा, यहाँ माइनस आइटा तो, ठीक है। तो एक एलिमेंट एक पूरी रो को सेम रख रहा है, इसका मतलब वही तुम्हारा क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट है। ये बात ठीक है, मतलब वो ये बोल रहा है कि चाहे तुम 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो और चाहे तुम 5 को 1 से कर लो, आइडेंटिटी सेम ही रहेगी, चाहे लेफ्ट से ऑपरेट कर लो, चाहे यही इनवर्स में भी तुम्हारा 5 का इनवर्स तुम्हारा कितना है 1/5, 1/5 को तुम 5 से राइट साइड से कर लो या तुम 1/5 को लेफ्ट साइड से कर लो, आएगा 1 ही। तो इनवर्स और जो आइडेंटिटी होते हैं यूनिक होते हैं, चाहे लेफ्ट साइड से ऑपरेट करो चाहे राइट साइड से। ये बात ठीक है यहाँ तक। इसके बाद एक स्टार वाला क्वेश्चन देख लो, सेट है सारे के सारे पॉजिटिव रेशनल नंबर का, किसका, और ऑपरेशन उसने खुद से डिफाइन कर दिया कि जहां भी बीच में स्टार लगा हुआ है दोनों को मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड कर दो, जहां भी स्टार दिखे दोनों को मल्टीप्लाई करो और 3 से, और प्रूफ करना है कि तुम्हारा क्या ये इनफाइनाइट ग्रुप है, क्या है एबिलियन ग्रुप। सबसे पहली प्रॉपर्टी तुम्हारी कौन सी आ गई, क्लोजर के लिए हम लोग क्या करते, दो एलिमेंट लेते किसके, क्यू स्टार के, मैंने ले लिए, और मैंने देखना कि इनके बीच में स्टार लगा दो ए स्टार बी, वो तुम्हारा क्या है ए बी बाई, ए बी पॉजिटिव रेशनल, बी बी, और 3 बी
तो ये पूरा नंबर तुम्हारा क्या होगा, पॉजिटिव। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी तो होल्ड, ये बात ठीक है। फिर तुम्हारी कौन सी आ गई, एसोसिएटिविटी में 3 एलिमेंट ले लिए, ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार, ये ब्रैकेट खोली मैंने पहले, पहले ब्रैकेट खुलेगी, 2 के बीच में स्टार था, क्या खुल गया, ए बी बाई, और यहाँ पे स्टार था, स्टार लगा दिया, यहाँ पे तुम्हारा क्या हो गया, दोबारा फिर 2 नंबर के बीच में स्टार दिख रहा है मुझे, दोनों को मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड कर दो। हाँ जी, क्या आएगा यहाँ पे, क्या लिखूं यहाँ पे, बाई, ये बात ठीक है तक, 3 पहले ही था, 3 के बाद में आ जाएगा, बी स्टार सी कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ए स्टार, और ये भी तुम्हारा कितना हो जाएगा, दोनों बराबर हैं, एसोसिएटिविटी होल्ड। थर्ड प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या बोलती है, एक ऐसा एलिमेंट जिसको इससे ऑपरेट करने पे इसको वैसे का वैसा ही रखे, ये बात ठीक है तक। और मुझे ढूंढना है ई क्या है इसका, ई इसके अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। 2 के बीच में स्टार लगा हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई किया और 3 से इक्वल टू कितना है, मैं ढूंढ रहा था ई को, ए से तो तुम्हारा क्या हो गया, ई की वैल्यू कितनी आ गई, क्या 3 पॉजिटिव रेशनल नंबर है, इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट भी सेट के अंदर बिलोंग, ये बात ठीक है। लास्ट वाला क्या होता है, इनवर्स, हर एक एलिमेंट का लिए एक ऐसा एलिमेंट भी एग्जिस्ट करेगा जो साथ में ऑपरेट करने पे क्या आ जाएगा, और आइडेंटिटी की बार तुम्हारी कितनी रखी है, तो बी की वैल्यू ढूंढ रहा हूं मैं, 2 के बीच में स्टार था, तो क्या हो गया, ए बी बाई इक्वल टू कितना हो गया, बी की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ गई, 9 भी पॉजिटिव है, ए बी, अच्छा सिर्फ इसी वजह से उसने ए बाहर निकाला है, ये इनवर्स हर वैल्यू पे डिफाइंड है सिवाय 0 के, भी 9 बाई ये हर एक वैल्यू पे डिफाइंड है, अगर ए 0 हो गया ना फिर इन्फिनिटी हो जाएगा ये, तो उसने, उसको पता था कि सिर्फ एक वैल्यू पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसी वैल्यू को उसने सेट से बाहर निकाल दिया पहले ही। उसने क्या बोला था, सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर, इसीलिए क्योंकि 0 पे इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। लास्ट वाला क्या हो जाएगा, ए स्टार बी, वो तुम्हारा क्या होगा, ए बी बाई 3, उसको तुम चाहे लिख लो बी ए बाई 3, और वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, बी स्टार। तो तुम्हारा एग्जाम्पल होगा किसका, इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप का। एक बार देखना बुक में दिया हुआ तुम्हारा, ये कैसे कर रहा है, लिख कैसे रहा है, एक बार पूछा पेपर में ये वाला क्वेश्चन भी। मिल गया, मिल गया, देखो एक बार ये, लिखने वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, जो लिखा हुआ है तुम्हें पहले तो क्लियर होना चाहिए, फिर बहुत चीजें बीच में गलत लिखी हुई होंगी या लिखी नहीं होंगी, वो तुम्हें लिखनी है। क्लियर है सबको, सेकंड या थर्ड लास्ट क्वेश्चन आज का। इसने सेट दिया हुआ है सारे रेशनल नंबर का, सारे रेशनल नंबर एक्सेप्ट एक नहीं, उसके अंदर -1 नहीं है, क्या नहीं है, और ऑपरेशन डिफाइन किया उसने, ए स्टार बी क्या डिफाइंड है, पहले दोनों को ऐड कर दो और फिर दोनों की प्रोडक्ट को ऐड कर दो। क्लियर है बात ये, और इसने बोला प्रूफ करो कि तुम्हारा एक ग्रुप है, क्या है, एक बार के लिए भूल जाओ क्लोजर को, मेरे लिए एसोसिएटिव करके दिखा दो, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार, खुलेगा कैसे, जिसके बीच में भी स्टार है दोनों पहले ऐड करनी है, फिर दोनों की प्रोडक्ट ऐड करनी है। मुझे लेफ्ट साइड खोल के दिखा दो कैसे खुलेगी, और राइट साइड।
जिसका हो जाए मुझे बता देना। हो गया? ठीक है, ठीक है, ठीक है, दिखाना। ठीक है, ठीक है। ए स्टार बी क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस ए बी, और स्टार क्या लगा हुआ है यहाँ पे? अब दो नंबर दिख रहे हैं अलग से, एक ये एक ये, पहले दोनों को ऐड करूंगा मैं, ए प्लस बी प्लस ए बी प्लस, फिर दोनों की प्रोडक्ट, यहाँ पे तीन एलिमेंट, यहाँ पे एक, प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस ऐसे ये वाला। फिर आप लोगों ने ढूंढना है इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो जाएगा? ए स्टार ई इक्वल टू, दो के बीच में स्टार लगा हुआ है, आपको दिखता कैसे खुलेगा? और अपने वैल्यू ढूंढनी है ई की, इसकी, इसको खोल दो जैसे दिया हुआ था और वैल्यू निकाल दो ई की। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आएगा? जीरो, एक का है जीरो, क्या है? माइनस ए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। हाँ जी, जीरो। ए स्टार ई क्या हो जाएगा? ए प्लस प्लस दोनों की प्रोडक्ट इक्वल टू, ये बात ठीक है यहाँ तक? ये से ये कैंसिल हो जाएगा, तो राइट साइड में क्या आ जाएगा? कितना आ जाएगा? वन या जीरो? माइनस है ना, ए माइनस ए कितना हो जाएगा? और यहाँ पे तुम्हारा क्या है? ई प्लस, और मुझे ढूंढना है ई को, कॉमन निकाल दो ई को, ई इंटू वन प्लस ए इक्वल टू, दो चीजों की प्रोडक्ट जीरो है, या तो ये जीरो होगा, या अगर ये वन प्लस ए जीरो होता तो ए की वैल्यू कितनी होती है? वो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि सेट से मैंने सारे नंबर्स में से सिर्फ एक नंबर को बाहर निकाला हुआ, माइनस वन को। इसका मतलब ये तो जीरो नहीं हो सकता, इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट तुम्हारा क्या हो गया? ये बात ठीक है तक? आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो है तो ए स्टार बी इनवर्स निकाल दो, बी की वैल्यू क्या आएगी? बी की वैल्यू इनवर्स बी है, बी की वैल्यू कितनी आई है? देखना एक बार, माइनस ए बाई कितना हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस इक्वल टू जीरो, ए तो इधर आ जाएगा और बी कॉमन आ जाएगा, वन प्लस ए, बी की वैल्यू क्या जाएगी? अच्छा दोबारा वही वाली बात आ रही है वापस, देखो ये वैल्यू सारी वैल्यू पे एग्जिस्ट कर रही है सिवाय एक पे। अगर ए माइनस वन होता तो ये नीचे वाली चीज होती इन्फिनिटी, ठीक है, इसीलिए उसने माइनस वन को बाहर निकाल दिया वहां से। ये बात ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद आते हैं हम लोग पहली प्रॉपर्टी पे। उसने बोला पहली प्रॉपर्टी क्या है? मैंने सेट के दो एलिमेंट ले लिए और मैंने दिखाना है कि ए स्टार बी भी सेट के अंदर ही है, और ए स्टार बी आपका क्या है? ए प्लस बी प्लस, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये है क्या, ठीक है, कि ए और बी में ऐड होने पे ए बी ऐड होने में क्या आएगा बाहर। उसने बोला सबसे वर्स्ट केस क्या है, इसमें एक ही एलिमेंट नहीं है, वो तुम्हारा क्या? माइनस वन। उसने बोला कि मान लो क्या पता ये माइनस वन ही हो जाए, ठीक है भाई, वही है ना, सारे रेशनल नंबर उसके अंदर एक्सेप्ट माइनस वन। तो मैंने वही वाला केस ले लिया एक, कि लेट कर लो क्या पता माइनस वन ही हो ये, ठीक है, और बाद में इसमें हम कॉन्ट्रडिक्शन लेके आ जाएंगे। इस माइनस वन को साइड ले जाओ, इन दोनों को इकट्ठा कर रहा हूं मैं, ए प्लस ए बी प्लस बी, ये इधर आ गया तुम्हारा क्या हो जाएगा? प्लस वन इक्वल टू, यहां से ए कॉमन आ गया, ए इंटू वन प्लस बी, और ये तुम्हारा क्या है? बी प्लस वन इक्वल टू, दोनों में वन प्लस बी कॉमन है, यहां तुम्हारा क्या गया? ए प्लस
दो चीजों की प्रोडक्ट जीरो आ रही है, इसका मतलब या तो ये जीरो होगा, या अगर ये जीरो होता तो बी की वैल्यू क्या आती, -1 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरा बी किसका एलिमेंट है, क्यू स्टार का, जिसमें -1 नहीं है। और अगर ये जीरो होता तो ए की वैल्यू क्या आती, -1, वो भी पॉसिबल, दोनों ही चीजें पॉसिबल नहीं है, तो तुम्हारा ये भी पॉसिबल है। अगर ये पॉसिबल नहीं है, -1 के अलावा कोई भी रेशनल नंबर हो, वो तुम्हारा बिलोंग करेगा इसके अंदर, क्यू स्टार के अंदर। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। ठीक है, मैंने उसी केस को उठा दिया जिस केस पे फेल होता हो। ये बात ठीक है तक, देखना बुक में। टेम्परेचर किस चीज का, घटा दी बढ़ा दी है, ठंड लग रही है, बंद कर दो उसको, पक्का। अच्छा, अब तुम्हें विश्वास नहीं होगा, वैसे देना मुझे बुक, एक बार अपनी बुक खोलो, और बुक में खोलो एक्सरसाइज। क्या खोलो, नई वाली बुक में। अच्छा, ये वाला भी देख लो। वैसे एक सेट दिया हुआ है, उसके अंदर दिए हुए हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर कौन से वाले, जो 0 से तो बड़े हैं लेकिन 1 से छोटे हैं। ये वाला क्वेश्चन देखना है पर। एक सेट दिया हुआ है जिसमें बोला हुआ है 0 और 1 के बीच में जितने भी रेशनल नंबर हैं इंक्लूडिंग 1, इंक्लूडिंग, और इसने पूछा कि क्या ये ग्रुप फॉर्म करेगा या नहीं करेगा। ये वाला सेट है, और ऑब्वियसली बात है, 0 को बाहर निकाल रहा है तो ये बात कर रहा है मल्टीप्लाई की, किसकी, क्या दो ऐसे नंबर जो 0 से 1 के बीच में है, उनको हमेशा मल्टीप्लाई करने पे ऐसा नंबर आएगा जो 0 से 1 के बीच में रहेगा। 1 से छोटे दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे क्या 1 से छोटा ही रहेगा। हाँ जी, 1/2, 1/3, 1/6, कोई भी 1/2 से 1 से छोटे नंबर को मल्टीप्लाई कर लो, 1 से छोटा ही रहेगा। ठीक है, तीन नंबर को आगे पीछे मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है मल्टीप्लाई में 1, जो कि सेट के अंदर है। इस सेट के अंदर जितने एलिमेंट हैं जो कि तुम्हारे क्या है, रेशनल नंबर, क्या सभी का इनवर्स बीसी के अंदर होगा या नहीं होगा। 0 और 1 के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर है, इनफाइनाइट रेशनल नंबर है। ठीक है, उनमें से सारे का इनवर्स इस सेट के अंदर होगा या नहीं होगा। नहीं होगा, होगा वाले बताओ, मैं होगा वाले ढूंढ रहा हूं पहले। होगा वाले कितने हैं, हो जाएगा या कर देंगे जी। है ऐसा कोई, या सारे नहीं वाले हैं, और वो वाले कौन से जिनको पता नहीं। चलो भाई, सबको पता है, मतलब अज्यूम करो मैं सबको पता है। ठीक है, प्रूफ करो, बताओ क्यों नहीं। हाँ, बताना नहीं आ रहा, मतलब दिमाग में है लेकिन बस मतलब वो निकल नहीं रहा। हाँ जी, आप बताओ। हद है, तो 100% सक्सेस रेशियो मेरी। हाँ, नहीं, इनवर्स होगा। अरे वाह, देखो नहीं, वाह वाला मिला मुझे। ठीक है, धीरे धीरे सारे मिल रहे हैं मुझे। आप बताओ। नहीं होगा, एग्जाम्पल कोई। 1/2 ले लिया मैंने, इसके अंदर है। ठीक है, 1/2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 1 आ जाए। क्या 2 इसके अंदर है कहीं पे। ऐसे ही 1/3 का भी इनवर्स है, 1/6 का इनवर्स भी नहीं है। तो तुम्हारी कितनी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करा, सिर्फ 3। कितनी, तो तुम्हारा क्या है, मोनोइड है। क्या ये, अब एक्सरसाइज खोल लिया आप लोगों ने। एक्सरसाइज खोल के देखोगे, अनसोल्ड वाली, आपका पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, सातवां हो गया। उसके बाद सातवें से आ जाओ, 11वां हो गया, 12वां हो गया, 13वां हो गया, 14वां हो गया, 15वां, 16वां, 17वां हो गया। उसके बाद 20वां ट्राई करोगे, हो जाएगा। 23वां हो जाएगा, 24वां हो जाएगा। ये बात ठीक है यहाँ तक। इसके बाद 31वां क्वेश्चन देखोगे, 31st। ए स्टार भी दिया हुआ है, a + b + 1, एक बार दिया हुआ है a + b - 1, एक बार दिया हुआ है a + b + 2।
देखना एक बार, ये इंटीजर सेट है और ऑपरेशन तुम्हारा क्या है, ए प्लस बी प्लस टू। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्लोजर, दो एलिमेंट ले लिए, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी क्लोजर होल्ड्स। ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार, ये क्या खुली, ए प्लस बी प्लस, और स्टार में क्या लगा हुआ है, ऐड करके दो ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस, ये भी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस, आइडेंटिटी एलिमेंट ए स्टार ई इक्वल टू ए प्लस ई प्लस टू इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो भी क्या है कि इंटीजर है, क्या है, इंटीजर है। लास्ट में ए स्टार बी इक्वल टू माइनस टू, ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस टू इक्वल टू, और बी की वैल्यू तुम्हारी क्या हो जाएगी, माइनस फोर, माइनस फोर भी इंटीजर, माइनस ए भी इंटीजर, ये भी इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, जैसा सेट है ना वैसे एलिमेंट लिखने हैं। अब इसमें ना बहुत बार क्या करेगा वो मैट्रिक्स लिख देगा, पे क्या लिख देगा, 2x2 की मैट्रिक्स लिख दी, जो कि तुम्हारी क्या है, नॉन सिंगुलर है। क्या है, नॉन सिंगुलर का मतलब क्या होता है, जिसका डिटरमिनेंट जीरो होता है, जीरो नहीं होता, जिसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं होता, डिटरमिनेंट जीरो। दो 2x2 की नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से 2x2 की ही मैट्रिक्स आएगी, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स। तीन मैट्रिक्स को आगे पीछे मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क, आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो कोई फर्क। और अगर नॉन सिंगुलर थी, नॉन सिंगुलर का मतलब क्या होता है, जिसका इनवर्स निकालते टाइम एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय क्या आता है, और डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर नॉट इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब क्या है कि इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है, और दो बाई दो मैट्रिक्स का इनवर्स भी दो बाई दो का ही होगा। ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या दो मैट्रिक्स को आगे पीछे मल्टीप्लाई करने से सेम रहेगा, नहीं रहेगा। एक बार कोई भी दो रैंडम मैट्रिक्स लिखो, कोई भी दो रैंडम, आपकी मर्जी है, 1 2 3 4 1 4 2 3 कुछ भी, और उनको मल्टीप्लाई करके देखो आगे पीछे, ए बी इक्वल टू बी आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे मान लो लिख लो 1 2 1 3, और यहाँ पे लिख दो 1 3 2 4, एक बार इसको मल्टीप्लाई करो और एक बार इसको मल्टीप्लाई करो, ये बात ठीक है तक। दो मैट्रिक्स को आगे पीछे मल्टीप्लाई करने से सेम नहीं रहती। ठीक है, तो आपका मैट्रिक्स एग्जांपल है किसका, इनफाइनाइट नॉन एबिलियन ग्रुप का, अकेला एग्जांपल है किसका, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट है, बहुत सारी मैट्रिक्स हैं कितनी भी लिख लो, लेकिन नॉन एबिलियन ग्रुप का। अभी तक हमने किसी से देखे हैं, हमने देखा है इनफाइनाइट एबिलियन का, हमने देखा फाइनाइट एबिलियन का, और हमने देखा है इनफाइनाइट नॉन एबिलियन का। तीन तरह एग्जांपल्स हैं। फाइनाइट एबिलियन में सारे वो 1 माइनस वन वाला, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वाला, 1 आइटा माइनस 1 आइटा वाला। इनफाइनाइट में सारे रेशनल अंडर एडिशन, रेशनल अंडर नॉन जीरो, रेशनल अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये बात ठीक है सारे। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर आपने देखा कि ए प्लस आइटा बी टाइप एलिमेंट होते हैं, और हमने पढ़ा वहां पे तुम्हारा क्या लिखा होगा, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर मल्टीप्लाई ग्रुप होगा। ठीक है, उसमें सारी प्रॉपर्टी ठीक है, बाकी सिर्फ सिवाय ये, अगर मुझे इसका इनवर्स ढूंढना हो तो क्या होगा, ए प्लस बी आइटा को किससे मल्टीप्लाई करूं, किस कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए। हाँ जी, 1 बाई इसे, मेरा अगला क्वेश्चन क्या है, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, 1 बाई ए प्लस आइटा बी क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको लिख के दिखाना मुझे इस फॉर्म में।
आइटा तो ऊपर होता है ना उसमें, और आइटा नीचे आ जाए उसको हम लोग करते हैं रेशनलाइज। क्या करते हैं? तो 1 प्लस ए प्लस आइटा बी को मल्टीप्लाई करूंगा इसे मैं, और ए माइनस है, और ये ऊपर वाला कितना रहेगा? ए माइनस आइटा बी, और नीचे क्या हो जाएगा? ए प्लस बी ए माइनस बी। क्या हो जाएगा? ए स्केयर माइनस आइटा स्केयर, और आइटा स्केयर तुम्हारा कितना हो जाएगा? -1। तो यहाँ तुम्हारा क्या हो जाएगा? ए स्केयर प्लस, तो इस एलिमेंट का जब इनवर्स लिखूंगा तुम्हारा क्या हो जाएगा? ए माइनस ए बाई ए स्केयर प्लस बी स्केयर, और बी बाई ए स्केयर प्लस, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ना कि ये बात ठीक है? तक सिर्फ लिखने वाली चीजें आपको पता होनी चाहिए प्रॉपरली। तो करीब करीब 70 to 80% एक्सरसाइज क्लियर आती है। आप जाके ना इनको ट्राई करना सारे क्वेश्चंस को। ऐसा नहीं होता कि ये इनवर्स आ जाएगा। अब देखना, देख लो मल्टीप्लाई करके, ए प्लस आइटा बी को मल्टीप्लाई कर रहा हूं ए माइनस आइटा बी डिवाइड बाई ए स्केयर प्लस, ठीक है? ए प्लस बी ए माइनस बी कितना हो जाएगा? ए स्केयर माइनस, ठीक है, आइटा से कितना हो गया? -1, तो ये कितना हो गया? ए स्केयर प्लस, ये बात ठीक है तक? तो ये करीब करीब आपकी सारी एक्सरसाइज करीब करीब अगर देखोगे ना उसके अंदर, चाहे वो अगर वो लिख देना कि मेरे सेट के अंदर ऐसे एलिमेंट हैं 2 की पावर n, तो सारे एलिमेंट ऐसे लेने मैंने, एक ले लूंगा 2 की पावर n1, एक ले लूंगा 2 की पावर, और मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या आ जाएगा? n1 प्लस, ये भी इसके अंदर है, फिर 3 ऐसे एलिमेंट को लेके ऐड कर दूंगा, फिर 2 की पावर 0 1 वो आपका क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। अगर 2 की पावर n एलिमेंट है तो 2 की पावर -n उसका क्या है? इनवर्स है। ठीक है, जैसा सेट वैसे ही एलिमेंट। ठीक है, ये आपकी पहली एक्सरसाइज है, बेसिक बिल्कुल। 3 नंबर का क्वेश्चन जनरली 2-3 साल में एक बार पूछता रहता है यहाँ से, या तो डेफिनेशन पूछ लेता है, या जो हमने लास्ट में क्वेश्चन किया वो पूछ लेता है। अब यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट ये है सिर्फ आपकी, कि इनको जाके जितने भी अनसोल्ड है ना, इसमें ऐसा कुछ नहीं कि ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सबको जाके जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं ना, हमने कुछ तो कर लिए, और कुछ उसमें ऐसे हैं जो 5-10 जो हमने अभी तक नहीं किए हैं, उनको बस टैकल करने की कोशिश करो। प्रॉपर्टी तो 4 ही सिर्फ, क्लोजर है, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी है, इनवर्स है। आपको चारों का मतलब पता है। अब खोल के देखोगे वो कैसे खुलेगा। जैसे उसमें एक क्वेश्चन ये होगा, एक्स एक्स वाई वाई, ठीक है, ये वाला है एक, उसके अंदर ये क्वेश्चन है जिसमें सारे एलिमेंट इक्वल है। अब फिर देखो, इक्वल इक्वल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके देखो इक्वल ही आ रहा क्या, ठीक है? फिर देखो कि इसका आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे निकलेगा, और तुम्हें मतलब पता है कि यहाँ पे एक ऐसी ही मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा और यही एलिमेंट रह जाएगा। ठीक है, तो एक बार अटेम्प्ट करके देखना कि तुमसे हो रहे नहीं हो रहे। जब तक अनसोल्ड क्वेश्चन को लिखना नहीं सीखोगे ना, तब तक ग्रुप नहीं होगा। और दूसरी मेन बात क्या है कि अभी आप आज 4 सितंबर है, 4 सितंबर में आपके पेपर कब से शुरू है? मेरे ख्याल से 12 नवंबर 13 नवंबर के आसपास शुरू है, जिसके बीच में आपका एक पूरा 2 हफ्ते किस में जाएंगे आपके। ठीक है, जैसे तैसे करके हम लोगों ने टीचर का मतलब वहां पे अरेंज करवाया कि भी वो हो जाए,